फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ये था इसका एक्सटर्नल फीचर्स। अब अगर हम इसके इंटरनल फीचर्स पर इसके इंटरनल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करें तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी में सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है रूट का। रूट स्ट्रक्चर ये हम क्लासरूम में भी आपको बता चुके हैं कि जहाँ पर जब भी हम किसी सेक्शन कटिंग में इसको देखते हैं तो रूट हेयर की प्रेजेंस जो है वो सेक्शन हमेशा किसका होगा, रूट का होगा। रूट हेयर जो है वो रूट का सेक्शन होगा। यहाँ पर अगर हम इस डायग्राम का लेबल हम लेबलिंग करें तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे आउटर पार्ट पर आपको रूट हेयर दिखाई देंगे। देन जो ये पार्ट है आउटर सरफेस की, इसे हम कहेंगे एपिब्लेमा। रूट के केस में इसे एपिब्लेमा कहते हैं और यही अगर स्टेम का सेक्शन होता तो हम इसे एपिडर्मिस कहते हैं। एपिब्लेमा के जस्ट अंदर वाला पार्ट जो है वो कॉर्टेक्स रीजन होता है। यहाँ पर कॉर्टेक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये जो कॉर्टेक्स है आपको बाहर दिखाई दे रहा है, इसलिए ये कौन सा कॉर्टेक्स होगा, आउटर कॉर्टेक्स। जो इनर कॉर्टेक्स है वो दिस पार्ट, ये पार्ट इनर कॉर्टेक्स का है। कॉर्टेक्स के जस्ट अंदर वाली लेयर जो होगी वो किसकी होगी, एंडोडर्मिस की, और एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर वाली लेयर जो है वो होगी पेरिसाइकिल की। सेंट्रल पार्ट क्योंकि स्टीलर सिस्टम है, इट मीन्स यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होंगे। सेंटर पोजीशन पर आप क्लासरूम नोट्स में भी देख सकते हैं, वो जो हमने डायग्राम ड्रॉ करवाया है। जो सेंटर पोजीशन होगी वो होगी मेटाजाइलम की, और जो पेरिफेरल पोजीशन आपको दिखाई दे रही है बाहर की तरफ वो होगी प्रोटोजाइलम की। तो जाइलम की पोजीशन इस तरीके की है। ये जो ब्राउन पर्पल डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं फ्लोएम। तो ये इस तरीके का डायग्राम आपको इस तरीके का दिखाई दे रहा है रूट के केस के अंदर। जब इस तरह की पोजीशन होती है कि मेटाजाइलम जो है वो सेंट्रल में होगा और प्रोटोजाइलम जो है पेरिफेरल पोजीशन पर होता है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं एक्सार्क। इस कंडीशन को एक्सार्क कहेंगे। जाइलम और फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट है, इसलिए कॉन्जॉइंट कंडीशन। एक्सार्क कंडीशन एंड कॉन्जॉइंट कंडीशन। ये था हमारा रूट का इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल मॉर्फोलॉजी रूट की। गुड नून ऑल ऑफ यू। अभी हमने थोड़ी देर पहले रूट का स्ट्रक्चर जो इंटरनल मॉर्फोलॉजी थी उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट एडिएंटम के राइजोम पार्ट को डिस्कस करेंगे। राइजोम पार्ट जो है उसकी दोनों स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे। यंग स्टेज में राइजोम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है और मैच्योर फेज़ में राइजोम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। जो इसका यंग पार्ट, सबसे पहले हम यंग पार्ट के सेक्शन को देखेंगे, यहाँ स्टडी करेंगे। राइजोम पार्ट जो है वो इसकी दोनों पोजीशन पर प्रेजेंट है, इरेक्ट फॉर्म में भी होगा और अंडरग्राउंड भी होता है। ये हम आगे पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। राइजोम वाले रीजन पर जो हेयर प्रेजेंट होते हैं वो ब्राउन हेयरी स्ट्रक्चर, जिसे कि हम क्या कहते हैं, रेमेंटा। देन इसके अंदर वाली लेयर जो है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और प्रोटेक्टिव लेयर है इसलिए वो क्यूटिकल रीजन। देन उसके जस्ट अंदर वाली लेयर एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस के अंदर वाला जो ये येलो कलर के पैचेस आपको दिखाई दे, डॉटेड स्ट्रक्चर, ये हाइपोडर्मिस का है। हाइपोडर्मिस स्ट्रक्चर जो है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ पर डिपोजिशन के कारण ये हाइपोडर्मिस लेयर का डेवलपमेंट हुआ है। देन कॉर्टेक्स रीजन है, इट मीन्स अंडरस्टूड है कि वो हमेशा किसका होगा, पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का होगा। इसके साथ अंदर वाला लेयर आउटर एंडोडर्मिस का। देन आउटर पेरिसाइकल रीजन। आउटर पेरिसाइकल रीजन के बाद ये जो रीजन है ये है फ्लोएम का रीजन। ये फ्लोएम रीजन है। इस फ्लोएम रीजन के बाद में ये जो पिंक लाइनिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है सर्किल में, ये पिंक लाइनिंग स्ट्रक्चर जो है वो है जाइलम की। अगेन जाइलम के बाद में
ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है ये है फ्लोएम के सरफेस। फ्लोएम की सरफेस के बाद में ये अंदर वाला जो सर्किल है वो है इनर एंडोडर्मिस का, और उसके अंदर वाला है इनर पेरीसाइकिल का। अगर इस स्ट्रक्चर स्टीलर पार्ट को हम यहाँ पर देखें तो जो सेंट्रल पार्ट है वो है पिथ रीजन, पिथ रीजन के बाहर फ्लोएम रीजन, फ्लोएम रीजन के बाद में जाइलम रीजन, और जाइलम के बाद में अगेन फ्लोएम रीजन। इसका मतलब है दो फ्लोएम रीजन के बीच में क्या है, जाइलम प्रेजेंट है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टीलिक कंडीशन। एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टीलिक कंडीशन ये एक स्पेशल फीचर है जो कि एक एडवांस फीचर है और वो राइजोम के अंदर प्रेजेंट है एडिएंटम के। तो एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टीलिक कंडीशन, इसका मतलब है कि फ्लोएम दोनों तरफ प्रेजेंट है, जाइलम के बाहर भी होगा और अंदर की तरफ भी प्रेजेंट होगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये है यंग राइजोम की। देन उसके बाद में ये है मैच्योर राइजोम का स्ट्रक्चर। इस मैच्योर राइजोम स्ट्रक्चर को हम देखें तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होगी वो वही एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस लेयर जो है वो आपको डिसकंटिन्यू फॉर्म में दिखाई दे रही है क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन पर लीफ प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ये किस तरह की हो जाती है, डिसकंटिन्यू फॉर्म में आ जाती है। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाला जो रीजन होगा ये हमारा कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन के साथ ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर है एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस के बाद ये स्ट्रक्चर है पेरीसाइकिल। देन ये डॉटेड स्ट्रक्चर जो है वो है फ्लोएम की, और ये जो स्ट्रक्चर पिंक आपको दिखाई दे रही है ये है जाइलम की। यहाँ पर आपको बंचेस दिखाई दे रहे हैं, बंडल्स दिखाई दे रहे हैं स्टीलर सिस्टम के। ये एक पर्टिकुलर एक बंडल जो है ये कंप्लीट स्टीलर सिस्टम का है। ये भी एक स्टील पार्ट है, ये भी कंप्लीट स्टील है और ये भी कंप्लीट स्टील है। तो अगर स्टीलर सिस्टम को हम देखें तो उस स्टीलर सिस्टम में कंडीशन जो बन रही है वो हो रही है डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन। डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर एक ही स्टेम के सेक्शन में, एक ही सेक्शन कटिंग में एक से ज़्यादा स्टील पार्ट प्रेजेंट होते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन। डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन के साथ में क्योंकि जाइलम सेंट्रल में है और चारों तरफ से फ्लोएम ने घेरा हुआ है, इसलिए ये कंडीशन है कोसेंट्रिक कंडीशन। डिक्टियोस्टीलिक कंडीशन, कोसेंट्रिक कंडीशन, और उसके साथ में कॉन्जॉइंट कंडीशन। जाइलम और फ्लोएम दोनों प्रेजेंट है इसलिए कोसेंट्रिक कंडीशन, कॉन्जॉइंट कंडीशन। एक कंडीशन और है यहाँ, वो है कोलैटरल कंडीशन। कोलैटरल कंडीशन मीन्स फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम अंदर की तरफ है, इसलिए कोलैटरल कंडीशन। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं ये इसके मैच्योर राइजोम में दिखाई दे रही है। Good evening students. Today we are discussing about the petiole structure of एडिएंटम। इससे पहले वाले जो वीडियोस मैंने दिए हैं वो राइजोम पार्ट के स्ट्रक्चर के थे और रूट पार्ट के स्ट्रक्चर का हमने इंटरनल मॉर्फोलॉजी को डिस्कस किया था। पेटियोल स्ट्रक्चर जो है, जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं कि एडिएंटम का जो कॉमन नेम है वो है मैडन हेयर फर्न, और उसका रीज़न यही था कि जो इसका पेटियोल स्ट्रक्चर था वो ब्लैक कलर का है हेयर लाइक स्ट्रक्चर के साथ में, इसीलिए इसका जो कॉमन नेम है वो है मैडन हेयर फर्न। जब पेटियोल का टीएस सेक्शन हम कट करते हैं तो उस सेक्शन के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट सरफेस है वो होती है प्रोटेक्शन के लिए क्यूटिकल लेयर की। देन उसके जस्ट अंदर वाली जो लेयर है वो है एपिडर्मिस लेयर या एपिडर्मल लेयर। ये जो एपिडर्मिस लेयर है ये 2 से 3 लेयर्स में स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस का लेयर होता है। स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस का ये लेयर बनाता है।
कितना होता है 2 से 3 लेयर। एपिडर्मिस के जस्ट अंदर वाला जो है पार्ट वो कंप्लीट ग्राउंड टिश्यू का है। इट मीन्स ये कॉर्टेक्स रीजन या पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का बना हुआ स्ट्रक्चर है। पीटियोल के टीएस सेक्शन में आपको ये दो दिखाई दे रहे हैं, दो विंग्स लाइक स्ट्रक्चर। ये जो विंग्स लाइक स्ट्रक्चर है इसमें अंदर ये वाली लेयर जो है ये है एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस के साथ में ये स्ट्रक्चर जो है ये डबल लेयर होता है। इट मीन्स ये बाहर वाली जो लेयर है ये तो है एंडोडर्मिस की, और जस्ट अंदर वाली जो लेयर है वो होगी किसकी, पेरिसाइकिल की। इसके साथ ये ऑरेंज डॉटेड स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है ये कंप्लीट फ्लोएम स्ट्रक्चर है, और ये पिंक शेड जो आपको दिखाई दे रहा है ये है जाइलम। इस डायग्राम के बेसिस पर अगर हम इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो इसके अंदर जो पोजीशन है या इसका स्पेशल फीचर जो है कि इसमें जाइलम और फ्लोएम जो है वो हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर के साथ में दिखाई देते हैं। इसके साथ ये जो ग्राउंड टिश्यू पार्ट है, इस ग्राउंड टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है टैनिन, और उस टैनिन की प्रेजेंस के कारण ही जो पीटियोल है वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। जाइलम सेंटर में है, फ्लोएम बाहर की तरफ है, तो कोलैटरल कंडीशन। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो फीचर है वो यही है, हॉर्स शू शेप स्ट्रक्चर। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पीटियोल स्ट्रक्चर के बाद में हम एडिएंटम का पिन्ना स्ट्रक्चर, इट मीन्स इसका लीफ स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे। जिसका लीफ स्ट्रक्चर है, लीफ के अंदर ये है, ये लेयर जो है ये है अपर एपिडर्मिस की, ये अपर एपिडर्मिस है, और ये है लोअर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस जो है उसकी प्रेजेंस के कारण यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसकी लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमा प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट है। ये इसके साथ में आपको जो ये कैविटी दिख रही है, इस कैविटी को हम बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। इसके साथ में जो इसका सेंट्रल पार्ट है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच वाला, वो कंप्लीट मेसोफिल टिश्यू से बना हुआ है, और ये मेसोफिल टिश्यू जो है ये डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं पैलिसेड टिश्यू के अंदर और स्पंजी टिश्यू के अंदर। कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो मेसोफिल टिश्यू का ही प्रेजेंट होता है। सेंटर पार्ट पे या मिड रिम जोन पर जो इसका स्टीलर पार्ट है, उस स्टीलर पार्ट में सब ये जो बाहर वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है ये है एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस की अगर सेल्स होती हैं तो वो हमेशा बंडल शेप स्ट्रक्चर में होंगी, बंडल शेप सेल होती है। साथ ही स्टील जो है, उस स्टील पार्ट में जो सेंट्रल पर प्रेजेंट है, जिसमें सेल का साइज़ बड़ा है, वो है मेटाजाइलम का, और उसी के साथ जो पेरिफेरल पोजीशन पर दो सेल्स के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है वो है प्रोटोजाइलम की। उसके साथ ही यहाँ पर आउटर रीजन जो है वहाँ पर फ्लोएम प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर है फ्लोएम का। इट मीन्स अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के स्पेशल फीचर्स को देखें तो फर्स्ट कंडीशन तो ये बन रही है कि मेटाजाइलम जो है वो सेंट्रल पोजीशन पर है, प्रोटोजाइलम पेरिफेरल पोजीशन पर। तो एक्सार्क कंडीशन, उस एक्सार्क कंडीशन के साथ में फ्लोएम बाहर की तरफ है, जाइलम सेंट्रल की तरफ है, बीच में प्रेजेंट है, इसलिए कोलैटरल कंडीशन। उसके साथ में सेंटर में जाइलम है, फ्लोएम बाहर की तरफ है, तो कोसेंट्रिक कंडीशन। साथ ही यहाँ पर एक स्पेशल फीचर और है कि यहाँ पर क्लोज्ड टाइप के वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लोज टाइप है, क्लोज्ड मीन्स होता है कि यदि वेस्कुलर बंडल्स में कैम्बियम
एब्सेंट हुए तो वो होगा कैसा, क्लोज टाइप का वेस्कुलर बंडल।